नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 12 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में 5 नंबर वाले 5 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समाकलन, और देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा है 1, फिर बटे में लिखा है a sin x प्लस b cos x dx को हल कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, आई बराबर लिखेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, और यहाँ हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए नीचे हो जाएगा a साइन x, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा b cos x, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हर में गुणा व भाग करने पर। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से हर में गुणा व भाग करने पर। देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है इसमें हम करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से गुणा और भाग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा नीचे, यानी कि करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा a साइन x प्लस यहाँ हो जाएगा b, और यहाँ लिखेंगे cos x, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ हो जाएगा समाकलन, ऊपर हो जाएगा 1, फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है इससे दोनों में भाग कर देंगे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला जो है ये बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे कोष्टक बना देंगे, और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा a साइन x, फिर बटे में आ जाएगा इसके यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस b, इसमें भी भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos x, फिर बटे में आ जाएगा यहाँ पे करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कोष्टक बंद कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यहाँ पे देखिए 1 बटा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा करनी में, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा समाकलन, यहाँ पे बचेगा 1 बटा, और देखिए जो नीचे ये लिख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा a साइन x, फिर बटे में आ जाएगा करनी में, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस, फिर लिखेंगे b cos x, और देखिए इसके नीचे हो जाएगा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, देखिए लिख रहे हैं माना, यहाँ पे हो जाएगा a बटा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर हो जाएगा cos अल्फा, और देखिए यहाँ पे लिखेंगे b बटा, यहाँ हो जाएगा यानी कि करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि जहाँ पे 1 बटा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा उसके स्थान पे cos अल्फा रखेंगे, और देखिए यानी कि जहाँ पे b बटा करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहेगा
उसके स्थान पे साइन अल्फा रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद अब यहाँ पे अगर नीचे इसके हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे 1 करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम रखेंगे कॉस अल्फा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि आई बराबर 1 यहाँ हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, समाकलन बना देंगे। और देखिए यहाँ पे यानी कि 1 करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे इसको रखेंगे तो साइन एक्स को आगे लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स। देखिए यहाँ पे साइन एक्स को पहले लिखे हैं और देखिए इसके स्थान पे ये रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे ये जो कॉस एक्स है इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। और देखिए यहाँ पे b/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे साइन अल्फा रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ लिखेंगे dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो आया है इसका एक फार्मूला बन रहा है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी फिर प्लस कॉस ए और यहाँ हो जाएगा साइन बी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये जो आया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है, तो इसके स्थान पे इस फार्मूले के आधार पे इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर 1 यहाँ हो जाएगा करनी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और देखिए यहाँ हो जाएगा समाकलन फिर हो जाएगा 1 अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो x है ये a है और ये जो अल्फा ये आपका b है, तो यहाँ हो जाएगा साइन यहाँ हो जाएगा यानी कि x प्लस अल्फा कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ हो जाएगा dx। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा 1 करनी में यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे 1 साइन x का होता है कॉसेक x, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए ये पूरा x है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस अल्फा फिर कोष्टक में और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, देखिए यहाँ पे 1 साइन x का होता है कॉसेक x, इसको लिख दिए हैं। अब चलिए इसका हम समाकलन करते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे i बराबर यहाँ हो जाएगा 1 करनी में यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉड और यहाँ हो जाएगा 10 और देखिए यहाँ पे लिखेंगे x प्लस अल्फा फिर बटे हो जाएगा 2 फिर ये मार्ट बंद हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे देखिए यानी कि अल्फा है तो अल्फा के स्थान पे हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो साइन अल्फा है साइन को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि साइन इनवर्स यहाँ हो जाएगा b करनी में आप हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बराबर अल्फा। और चाहे आप लोग इसको इधर फेंक करके यानी कि कॉस इनवर्स 1 करनी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अल्फा, यानी कि अल्फा के स्थान पे इसको रख सकते हैं, इसको इधर फेंक करके चाहे अल्फा के स्थान पे इसको रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे अल्फा के स्थान पे इसको हम रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा आई बराबर यहाँ लिखेंगे 1 करनी में आप हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और देखिए यहाँ लिखेंगे लॉग और यहाँ हो जाएगा माड यहाँ लिखेंगे 10 और देखिए यहाँ पे ये यानी कि महिला कोष्टक बना देंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा ये जो है x हो जाएगा फिर प्लस और देखिए यहाँ पे अल्फा के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ना यानी कि b यहाँ हो जाएगा करनी में यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और देखिए महिला कोष्टक बंद कर देंगे फिर यहाँ हो जाएगा यानी कि माड फिर प्लस हो जाएगा c। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो आया है यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके हम यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यदि 3 सदिश
ए वेक्टर, बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि परिमाण में ए वेक्टर बराबर 3, परिमाण में बी वेक्टर बराबर 4 तथा परिमाण में सी वेक्टर बराबर 5 और इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है तो परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो दिया पहले इसको उतारेंगे तो यहाँ पे परिमाण में ए वेक्टर बराबर दिया है 3 और देखिए यहाँ पे परिमाण में बी वेक्टर बराबर दिया है 4 और देखिए यहाँ पे परिमाण में सी वेक्टर बराबर दिया है 5 और देखिए हमें इसको ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है इनमें से प्रत्येक अन्य दो सदिशों के योगफल पर लंबवत है। अब देखिए यहाँ पे पहले ए वेक्टर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर और देखिए इस पे जो लंबवत है यानी कि इसका अन्य दो सदिश कौन सा है, बी वेक्टर और सी वेक्टर है, यानी कि लंबवत है बी वेक्टर और सी वेक्टर जो है योगफल है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और देखिए कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बी वेक्टर लंबवत है यानी कि ए वेक्टर और प्लस सी वेक्टर के और देखिए यहाँ पे तीसरा हो जाएगा सी वेक्टर लंबवत है यानी कि यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर कोष्ठक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर, अब देखिए ये जो लंब है इसको हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा इनटू और यहाँ हो जाएगा कोष्ठक, यहाँ लिखेंगे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोष्ठक बंद फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से भी लंब हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि बी वेक्टर इंटू कोष्ठक में ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर फिर कोष्ठक बंद कर देंगे फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से भी लंब हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर इंटू कोष्ठक हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फिर कोष्ठक बंद कर देंगे फिर बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ए वेक्टर से इन दोनों पारी पर गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर से इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सी वेक्टर से क्या करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर बराबर 0। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 तथा 3 को जोड़ने पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर कहीं दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है एक ठो यहाँ हो जाएगा 2 ठो, तो यहाँ लिखेंगे 2 ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे बी वेक्टर सी वेक्टर हो जाएगा यानी कि 2 बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ए वेक्टर सी वेक्टर और यहाँ पे ए वेक्टर सी वेक्टर 2 बार है तो यहाँ हो जाएगा +2 यानी कि ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर। अब इसको बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 बाहर और यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर फिर कोष्ठक में फिर बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए जो आया है इसको हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, यानी कि इसका मान निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं,
यानी कि हम जानते हैं यहाँ होता है परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसका होल स्क्वायर फिर बराबर होता है परिमाण में ए वेक्टर फिर इसका होल स्क्वायर फिर परिमाण में बी वेक्टर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ जाएगा परिमाण में सी वेक्टर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और देखिए यहाँ होता है यानी कि प्लस और देखिए यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक के बाहर 2 और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा सी वेक्टर फिर प्लस हो जाएगा यानी कि ए वेक्टर और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे सी वेक्टर और देखिए यहाँ पे इसके यहाँ पे कुछ नहीं है, बस यही फार्मूला होता है परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर परिमाण में ए वेक्टर प्लस परिमाण में बी वेक्टर प्लस परिमाण में सी वेक्टर प्लस 2 कोष्टक में ए वेक्टर बी वेक्टर फिर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर फिर प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर प्लस यहाँ हो जाएगा बी वेक्टर फिर प्लस सी वेक्टर इसका हो जाएगा स्क्वायर और देखिए इसका मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे इसका मान 3 दिया है तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर फिर प्लस इसका मान देखिए यहाँ पे 4 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर प्लस इसका मान यहाँ पे 5 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर फिर प्लस और देखिए इसका मान यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ये समीकरण नंबर जो 4 है ना, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यही है, तो इसके सामने 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहाँ हो जाएगा प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर फिर बराबर इसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9 फिर प्लस इसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 16 फिर प्लस इसका वर्क करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं तो यहाँ लिखेंगे यानी कि परिमाण में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फिर बराबर और देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50। अब ये जो स्क्वायर है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा परिमाण में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और देखिए यहाँ पे स्क्वायर फेंकेंगे तो यहाँ हो जाएगा करनी में 50 फिर यहाँ लिखेंगे यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे परिमाण में ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे 5 2 ठी यानी कि अंदर मिला करने के अंदर तो टी बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा 5 करनी में 2 हो जाएगा। अब देखिए जो आया है यही इसका आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा करके दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर पर लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर पर उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है अवरोधों, देखिए ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x प्लस y बराबर है 8 के और देखिए यहाँ पे ये जो x प्लस y है 8 से छोटा भी है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3x प्लस 5y है ये 15 से बड़ा है और देखिए यहाँ पे लिखा है यानी कि x का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है और देखिए यहाँ पे y का मान 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये वाला पहला वाला इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ हो जाएगा 8। अब देखिए जो दूसरा वाला इसको भी उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5y और यहाँ हो जाएगा यानी कि 15। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर यहाँ हो जाएगा 8, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और देखिए यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 15, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए लिख रहे हैं
समीकरण 1 से। ठीक, अब देखिए जो समीकरण नंबर 1 है इसके नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे देखिए डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे y। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो समीकरण नंबर 1 उतारे हैं, देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये जो x है ये 0 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा 8 तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये जो y है 0 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 8 तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो समीकरण नंबर 2 इसको लेकर चलेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 2 से। ठीक, अब इसको नीचे उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 15। अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये डब्बा बनाएंगे। अब देखिए डब्बा बनाने के बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब इसके बाद क्या करेंगे, x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये 3x से 0 हो जाएगा, बचेगा 5y बराबर 15। 5 से 15 भाग करेंगे 3 बार में कट जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 3। अब देखिए इसके बाद y के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये जो 5y ये 0 हो जाएगा, यानी कि बचेगा 3x बराबर 15। 3 से भाग करेंगे 15 में तो ये 5 बार में जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद ये जो पहला डब्बा है और ये जो दूसरा डब्बा है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चतुर्थांश बनाएंगे और चतुर्थांश में क्या करेंगे, ये जो पहले डब्बे में x और y का मान और देखिए जो दूसरे डब्बे में x और y का मान जो दिया है इस चतुर्थांश में दर्शा देंगे। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से ये रेखा खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रेखा खींचने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका होता है 0 0 और देखिए यहाँ पे ये थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7 और देखिए थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सीधा कर दे रहे हैं और यहाँ हो जाएगा ये 9। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर भी तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9। ठीक, देखिए यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 5 और 6 7 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे ये रहने दे रहे हैं और यहाँ नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1 -2 और ये हो जाएगा यानी कि 3 और यहाँ पे ये होता है x और ये होता है x यानी कि डैश और ये होता है y और ये होता है y डैश। और देखिए ये प्लस में लिखना है, मगर देखिए यहाँ पे प्लस नहीं लगा है, आप लोग प्लस लगा लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इतना करने के बाद ये जो पहला वाला डब्बा आया है इसमें देखिए x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 आया है और देखिए y का मान कितना आया था, 8 आया था। देखिए यहाँ पे y जो है ये है प्लस में तो ये यहाँ पे हो जाएगा यानी कि ये 8। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे x के स्थान पे कितना आया था, 8 आया था प्लस में, यानी कि x का मान आया तो ये प्लस वाला है तो यहाँ हो जाएगा ये 8। ठीक, अब देखिए इन दोनों को मिलाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए मिला रहे हैं। ठीक, देखिए आप लोग स्केल से अच्छे से इसको मिलाइएगा। अब देखिए इसके बाद ये जो यानी कि दूसरा डब्बा है इसको भी इसमें दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पे यानी कि x स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा 0, y का मान आया था 3 प्लस में, तो देखिए यहाँ पे ये प्लस में 3y यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे y के स्थान पे 0 रखे थे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 0 और देखिए यहाँ पे x के स्थान पे यानी कितना आया था, 5 आया था तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। अब 3 और 5 को मिलाएंगे, देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों ये मिला दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है आपका 0 3 है और देखिए ये बिंदु जो है 0 8 है और देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पे 8 0 है और देखिए ये जो बिंदु है यहाँ पे यानी कि 5 0 है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो एरिया है ना ये वाला, देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला,
इसमें ये जो यानी कि 0 और ये जो 3 है इसको हम लोग ए मान लेंगे ये बिंदु को, और देखिए जो बिंदु है 0 8 इसको हम लोग बी मान लेंगे, और देखिए यहाँ पे ये जो बिंदु है 8 और 0 इसको हम लोग सी मान लेंगे, और देखिए ये जो बिंदु है यानी कि 5 और 0 इसको हम लोग डी मान लेंगे, और देखिए जो खाली है यानी कि ए बिंदु बी बिंदु और सी बिंदु और डी बिंदु पर हमें क्या करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब देखिए इसके नीचे आपको बताएंगे तो नहीं दिखेगा। अब चलिए इसके बाद इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये एक बड़ा सा यानी कि ये डब्बा बना रहे हैं, ठीक, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 खाना खींचेंगे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो गया और ये 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा यहाँ पे रेखा, और यहाँ लिखेंगे बिंदु, देखिए लिख रहे हैं बिंदु, और ये देखिए जो z बराबर दिया है तो यहाँ लिखेंगे z बराबर x प्लस 3y, देखिए यहाँ पे x प्लस 3y हो गया। अब देखिए यहाँ पे बिंदु जो है ए बिंदु ये है तो यहाँ लिखेंगे ए बिंदु क्या दिया है यानी कि 0 3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे बी बिंदु दिया है तो यहाँ लिखेंगे बी ये दिया हुआ आपका यानी कि 0 8, और देखिए यहाँ पे सी बिंदु दिया है ये वाला तो यहाँ हो जाएगा 8 0, और यहाँ पे डी बिंदु दिया है यानी कि ये वाला यहाँ पे 5 0, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे जेड ए लिखेंगे क्योंकि ए बिंदु लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर, ये देखिए 0 जो है ये x है और ये जो 3 है ये y है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 3 गुणे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हल करने पर ये 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड बी, अब देखिए बी बिंदु यहाँ पे दिया है यानी कि x स्थान पे 0 y के स्थान पे दिया है यहाँ पे 8, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस 3 गुणे यहाँ हो जाएगा 8, इसको गुणा करेंगे 24 आएगा, 0 जोड़ेंगे तभी भी 24 लिखाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे जेड सी बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि x स्थान पे 8 और y के स्थान पे 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणे 0, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जेड डी, अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे 5 और y के स्थान पे यानी कि 0, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु जो है ए बी सी डी निकल गया है। अब इसके बाद क्या करना है, यानी कि इसी चारों बिंदु पर देखना है कौन सा न्यूनतम मान है। देखिए ये पहला 9 आया, दूसरा है 24, तीसरा 8, और ये जो यानी कि जो चौथा है 5 आया, सबसे कम यही है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूनतम। देखिए लिख रहे हैं न्यूनतम मान, देखिए लिख रहे हैं न्यूनतम मान कितना है 5, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों इसको आप लोग स्केल की सहायता से अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा करके यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ लिखा है x² बटे में 16 प्लस y² बटे में 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो यानी कि ये जो समीकरण दिया है इसको यहाँ पे नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x² फिर बटे में हो जाएगा 16 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y² फिर बटे में हो जाएगा 9। अब देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं यानी कि x का स्क्वायर फिर बटे में लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं y का स्क्वायर फिर बटे में लिख सकते हैं यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x से 4 को तुलना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 4, और यहाँ y से तुलना करेंगे 3 को तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 और y बराबर 3 आया है। अब इसी के सहायता से क्या करेंगे, यहाँ पे एक दीर्घ वृत्त बनाएंगे। बस अब ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं। यहाँ देखिए ये 2 रेखा हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x बराबर 4, तो यहाँ पे देखिए 0 होता है और यहाँ पे होता है 1 और यहाँ होता है 2 और यहाँ होता है 3 और यहाँ होता है 4। और देखिए यहाँ पे लिखा है y बराबर यानी कि 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 और यहाँ हो जाएगा 3,
इधर देखिए 1 और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी 4 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1, ये 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और ये होता है आपका x और ये होता है x डैश और ये होता है y और यहाँ पे ये होता है यानी कि y डैश। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे y बराबर 3 है तो यहाँ हो जाएगा 3। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि 3 और 4 पे एक यानी कि दीर्घवृत्त बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये बनाने जा रहे हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे खींच रहे हैं। ठीक, और देखिए यहाँ पे भी खींचेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से वैसे हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 3 पे जाएगा यहाँ नीचे, देखिए यहाँ ये 3 पे खींच रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा आपका यानी कि 4 पे। ठीक, देखिए दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से यानी कि ये दीर्घवृत्त बना लीजिएगा। देखिए अब ये थोड़ा सही नहीं बना है क्योंकि ये थोड़ा सीधा नहीं खींचे हैं हम। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये आपका 4 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बस आप लोग ध्यान से समझिएगा और इसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे 4 और 3, देखिए यहाँ पे ये 4 और ये 3 और ये माइनस में 4 और ये माइनस में 3, हमें क्या करना है ये जो यानी कि दीर्घवृत्त बना है इसी का हमें यानी कि घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए ये वाला घिरा हुआ है, ये वाला घिरा हुआ है, ये वाला घिरा हुआ है और ये वाला घिरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे किसी एक का निकालेंगे और उसमें 4 से गुणा कर लेंगे क्योंकि ये जो चारों है ये सेम है। तो मान लीजिए इसका हम निकाल ले रहे हैं, देखिए जो है ये वाला इसका हम निकाल रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। उसके बाद क्या करेंगे उसमें 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद पहले इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² फिर बटे में हो जाएगा 16 फिर प्लस यहाँ हो जाएगा y² बटे में 9 फिर बराबर हो जाएगा 1। अब इसके बाद क्या करेंगे यानी कि इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y² फिर बटे में हो जाएगा 9 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x² फिर बटे में हो जाएगा 16 फिर यहाँ लिखेंगे y² फिर बटे में हो जाएगा यहाँ पे यानी कि 9 फिर बराबर 1 के नीचे 1 लगाएंगे 16 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस x² और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 16 9 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा y² बराबर यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ पे इसके नीचे हो जाएगा 16 फिर ये कोष्टक हो जाएगा यानी कि 16 माइनस x²। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद ये जो स्क्वायर है इसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर करनी में आपको हो जाएगा 9 बटा यानी कि 16 और यहाँ हो जाएगा यानी कि कोष्टक में 16 माइनस x²। अब देखिए यहाँ पे ये 3 गुणे 3 लिख सकते हैं और यहाँ पे ये 4 गुणे 4 लिख सकते हैं तो ये दोनों बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 3 बटा 4 और यहाँ हो जाएगा करनी, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर फिर माइनस x का स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे ये y का मान ये निकल गया है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि हम y का मान क्यों निकाले हैं, देखिए हम लोग जो लिमिट लेंगे यहाँ देखिए 0 से 4 तक लेंगे और ये जो 0 और 4 है ये सीधा रेखा ये x अक्ष है और ये जो ग्राफ बन रहा है ऊपर की तरफ देखिए ये ऐसे बन रहा है तो ये जो ग्राफ ऊपर की तरफ है यानी कि y की तरफ है, इसीलिए हम यानी कि y का मान निकाले हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से इधर से ग्राफ यानी कि ऐसे बनाते हैं तो हम लोग इसका जो लिमिट होता है 0 से 3 लेते हैं और यहाँ पे x का मान निकालते हैं क्योंकि ये y अक्ष पे x की तरफ जा रहा था। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखा घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो यहाँ लिखेंगे घेरे, देखिए लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर लगा देंगे और देखिए यहाँ पे ये कितना है 1 2 3 4 है ना तो यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन, इसका लिमिट हो जाएगा यानी कि ये x ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 0 से 4
तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए यहाँ लिखेंगे y dx। फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन ऊपर हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 0 और देखिए y के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/4 और करनी में आप हो जाएगा यानी कि 4 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे 3/4 है इसको हम बाहर लिख लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि बराबर देखिए यहाँ लिखेंगे 4 गुणे यहाँ हो जाएगा 3/4 और यहाँ हो जाएगा समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 4 और देखिए यहाँ लिखेंगे करनी में आप हो जाएगा यानी कि 4 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। 4 से 4 ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा बराबर यहाँ लिखेंगे 3 समाकलन इसका लिमिट हो जाएगा 0 से 4 और यहाँ करनी में लिखेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो करनी में है यानी कि 4 का स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर इसका एक समाकलन का फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे ऊपर लिखते हैं यानी कि हम जानते हैं यहाँ हो जाएगा समाकलन करनी में आप हो जाएगा a स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर यहाँ हो जाएगा x/2 और यहाँ हो जाएगा करनी में a स्क्वायर फिर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर फिर बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका फार्मूला यही होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूले के आधार पे इसका हम समाकलन कर देंगे। चलिए यहाँ पे कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बना देंगे। अब देखिए लिखा है x/2 ये आपका x है और ये आपका यानी a है तो यहाँ हो जाएगा x बटे में हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे करनी है तो यहाँ लिखेंगे करनी और देखिए यहाँ पे a के स्थान पे कितना दिया है 4 दिया है तो a का स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यानी कि प्लस से प्लस लगा देंगे और यहाँ लिखा है a का स्क्वायर a के स्थान पे कितना दिया यहाँ पे 4 दिया तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर फिर बटे हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और देखिए यहाँ पे एक्स स्थान पे कितना दिया है यहाँ पे यानी कि एक्स स्थान पे x दिया है तो यहाँ हो जाएगा x फिर बटे हो जाएगा a के स्थान पे 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 और देखिए यहाँ पे ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए इसका जो लिमिट है 4 से 0 है इसको लिख देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे आप हो जाएगा यानी कि 3 फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए यहाँ पे एक बार ओपन लिमिट जहाँ पे x है उसके स्थान पे 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बटा यानी कि 2 और देखिए हो जाएगा करनी में 4 का स्क्वायर फिर माइनस 4 का स्क्वायर क्योंकि x स्थान पे 4 रख रहे हैं फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि 4 चौका हो जाएगा 16 फिर बटे में जाएगा यहाँ पे 2 और देखिए यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे x स्थान पे 4 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 बटे में यानी कि 4 फिर ये कोष्ठक बंद कर देंगे। अब देखिए ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जहाँ पे x रहेगा उसके स्थान पे 0 रखेंगे। देखिए यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा यानी कि लोअर लिमिट में जहाँ x स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा जो है 0 आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे 0 फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए आप बराबर लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 3 और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 4 का वर्ग 16 घट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों यानी कि ये जो 2 है 2 से क्या करेंगे इस 16 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और देखिए यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 4 से 4 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और देखिए यहाँ पे ये 0 छोड़ देंगे यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक। अब देखिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और देखिए यहाँ लिखेंगे बड़ा कोष्ठक यहाँ हो जाएगा 8 और देखिए यहाँ पे गुणा लगा देंगे साइन इनवर्स a का मान होता है π/2 फिर ये बड़ा कोष्ठक बंद कर देंगे और देखिए 2 से काट देंगे 8 को तो ये 4 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 4 में 4 तो ये 12 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 12 पाई इसको लिख देंगे वर्ग इकाई। देखिए लिख देते हैं वर्ग इकाई, ये इसका आंसर है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसको मिटा करके यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन लिख करके फिर उसको हल करके हम आपको
बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है यदि फलन f(x) बराबर ये, फिर यहाँ लिखा x बराबर 3 पर सतत है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे जो f(x) बराबर ये दिया इसको उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(x) बराबर, देखिए यहाँ पे ये बना दिया, यहाँ पे लिखेंगे यानी कि ax प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x और ये 3। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे नीचे हो जाएगा bx प्लस 3 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है x बराबर 3 पर सतत है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पर सतत, देखिए लिख रहे हैं सतत है। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) का मान निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बहुत सब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है f(x), इसके यानी कि x बराबर 3 रखेंगे तो ये f(x) का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 3 पे पावर माइनस रखेंगे और देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट लेंगे तो 3 पे पावर प्लस लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ लिखा है x का जो मान है यानी कि 3 से छोटा है और चाहे 3 के बड़ा है। अगर देखिए यानी कि यहाँ पे लिख रहे हैं अगर x का मान 3 के बराबर आएगा तो ये वाला लेंगे। अगर देखिए x का जो मान है यानी कि 3 पे पावर माइनस आएगा तभी ये ऊपर वाला लेंगे। और देखिए जो नीचे है अगर x का मान देखिए लिख रहे हैं अगर यहाँ पे x का मान 3 पे पावर प्लस आएगा तो ये वाला लेंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे f(x) निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 3 पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 3 रख रहे हैं तो ये f(x) निकलेगा तो यहाँ लिखेंगे f(x) बराबर, अब देखिए यहाँ पे बताए थे कि x बराबर 3 रखेंगे तो ये ऊपर वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा f(3) फिर बराबर यहाँ हो जाएगा a गुणे 3 प्लस 1, फिर यहाँ लिखेंगे f(3) बराबर यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 1। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा लिमिट और देखिए यहाँ लिखेंगे x और देखिए यहाँ पे 3 पे पावर हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे f(x), फिर देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ लिखेंगे लिमिट और यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर माइनस f(x) के स्थान पे देखिए ऊपर वाला लेंगे। हम बताए थे अगर x की पावर माइनस आएगा तो ये ऊपर वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे ax प्लस 1 हो जाएगा, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए जो आया इसको हम मानेंगे, देखिए यहाँ पे मान रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना, यहाँ हो जाएगा x बराबर ये जो 3 है 3 लिख देंगे, जो इसके पावर माइनस है माइनस और यहाँ हो जाएगा h। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो x बराबर 3 है तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 माइनस h, इसको इधर फेंक देंगे माइनस में आ जाएगा, घट जाएगा 0 आ जाएगा तो यहाँ h का मान हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे बराबर यहाँ हो जाएगा लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, a है तो a लिखेंगे, फिर कोष्टक x के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस h, कोष्टक बंद फिर प्लस हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा बड़ा कोष्टक। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद इसके नीचे हल करें तो आपको नहीं दिखेगा, तो चलिए इधर बताते हैं तो यहाँ हो जाएगा बराबर और देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट और देखिए आप हो जाएगा यानी कि
x टेल्स टू 0। अब यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और देखिए यहाँ पे a से दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a फिर -3h फिर प्लस हो जाएगा 1 फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे h के स्थान पे 0 रखेंगे, इसमें फिर बराबर लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3a फिर -3 गुणे 0 प्लस 1 फिर बराबर लगा देंगे, हो जाएगा 3a और देखिए 0 प्लस 1। अभी जो आया है ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ए आपका आया है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो यहाँ लिखेंगे राइट हैंड लिमिट और देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, आपको जगह लिमिट यहाँ लिखेंगे x टेल्स और देखिए 3 पे पावर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा f(x), फिर देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट यहाँ हो जाएगा x टेल्स और इसके पावर हो जाएगा प्लस और देखिए यहाँ पे f(x) के स्थान पे हम बताए थे अगर x पावर प्लस आता है तो इसके नीचे वाले लेते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, f(x) के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक में bx प्लस 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसको मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना, देखिए माना यहाँ हो जाएगा यानी कि x बराबर 3 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x स्थान पे यहाँ पे 3 दिया है ना तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर 3 प्लस h, इसको इधर पक्षांतर करके घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा h बराबर 0। इसका लिमिट चेंज हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बराबर, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट यहाँ हो जाएगा h टेल्स टू 0 और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे और यहाँ हो जाएगा b फिर यहाँ हो जाएगा कोष्टक x स्थान पे इसको रखेंगे तो 3 प्लस h और ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद फिर यहाँ पे प्लस 3 लिख देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे फिर बराबर लगा देंगे, हो जाएगा लिमिट और यहाँ लिखेंगे h टेल्स टू 0 और देखिए यहाँ पे बड़ा कोष्टक बनाएंगे, b से दोनों गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3b फिर प्लस हो जाएगा 3 सॉरी यहाँ पे bh हो जाएगा, देखिए यहाँ पे bh फिर प्लस हो जाएगा 3 फिर ये बड़ा कोष्टक बंद कर देंगे। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे करें तो आपको नहीं दिखेगा। अब चलिए इधर का मिटा करके फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। आप देखिए दोस्तों इधर का मिटा दिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके आगे इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो आया है इसमें हम यानी कि h के स्थान पे 0 रख देंगे। चलिए इसमें रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर और देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3b फिर प्लस यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ पे लिखेंगे b गुणे 0 फिर प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 और देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि ये b से गुणा करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा 0 तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 3b फिर प्लस हो जाएगा 3। अब देखिए जो आया इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे जो लिखे थे ना ये वाला, इसको यहाँ पे उतारेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) बराबर यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट फिर बराबर हो जाएगा राइट हैंड यहाँ हो जाएगा लिमिट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे f(x) का मान ये आया था तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 1 फिर बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया था ये आया था तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस यहाँ हो जाएगा 1 फिर बराबर और देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट का मान आया था ये तो यहाँ लिखेंगे 3b फिर प्लस हो जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद इन दोनों को अगर देखेंगे दोनों सेम है तो इन दोनों में से कोई एक उतारेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3a प्लस 1 फिर बराबर यहाँ हो जाएगा 3b फिर प्लस हो जाएगा 3, एक को उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3a बराबर 3b फिर प्लस हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस में आ जाएगा और देखिए हो जाएगा 3a बराबर 3b और देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब 3 से क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 3b फिर बटे हो जाएगा 3 फिर प्लस 2/3, 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर यानी कि b प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों अगर आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो
तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।